Morning everyone, and welcome back again to another episode of live interview. एक ऐसे ही अनोखे नया जिसने अपना गोल अचीव किया, ऐसे ही आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। जिसने जिसने अपना गोल अचीव किया होता है उसने अपनी दास्तां बतानी होती है। द जर्नी इज एक्चुअली बीन टोल्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए जो वो इतनी मेहनत करता है उसका वो बयान जब करता है ना तो उसकी बातों में निकल के आता है। सो अगर उसके वर्ड्स अगर हम नहीं देखेंगे तो हमको लगेगा कि उस क्या है। गुड मॉर्निंग। Hey, Matresha, welcome, and everyone, welcome to the team who has joined for the August batch. Tomorrow is going to be your first day for the August batch. जिसने जिसने join किया है, welcome to Team Uminder family, and we all going to rock. I'm good. Good morning, everyone. ये देखो, ये आया आयुष। Have started interaction with my mentor. Totally perfect workout plan and diet training starts from Monday. Perfect Ayush. Thank you so much. Good morning Lucky, कैसा है? And आज का इंटरव्यू आपको सबको बता दें कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा गुप्ता फैमिलीज का लड़का जो कि हमेशा, जो आपको पता होगा बढ़िया फैमिली ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं चलता, टोटली वेजिटेरियन डाइट के ऊपर आते हैं। बोलने के नहीं है ये तो, इट्स ऑलवेज देयर बाय देम। एंड विक्रम लिखते हैं टीम वन द बेस्ट पीपल इन इंडिया फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड लाइफ चेंज। थैंक यू सो मच विक्रम फॉर दिस। मॉर्निंग योगेश। और उसी की दास्ता बताते हैं क्योंकि वो बहुत थिन लड़का था, बहुत ही, जब उसने शुरू किया तब भी बहुत थिन था और अभी भी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत थिन है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा यूज हो गया समथिंग। It is that it has only that we have included or raised little bit of muscle mass and shedded the fat so that वो आगे की 2 साल 3 साल की जर्नी जो सी है वो खूब सारा मसल मास बढ़ाने में लगाए। और इसी के लिए हम मेहनत करते हैं सभी के लिए। अगर हमको बोलते हैं कि 6 महीने 8 महीने 7 महीने 1 साल के अंदर अंदर हम बंदे को यूज भी कर दें और उसके बाद उसको मस्कुलिन भी कर दें, दिस इज नॉट हाउ द नेचुरल फिजिक मेकिंग गोज अप। सो हमारा काम ये होता है, हमारा प्रोसेस ऐसा होता है कि हम उसको उसके मिनिमम बॉडी फैट परसेंटेज में एक बार ही ले आए ताकि उसका जो सा जितना भी मसल मास है उसके पास, वॉट एवर डिसेंट मसल मास जो उसके पास है, अगर किसी के पास मसल मास की क्वांटिटी बहुत कम होती है तो हम उसको कभी लूजिंग नहीं कराते। वी ऑलवेज गो फॉर दैट थिंग। One of my friend Bhavesh Watts, he transformed himself because of you only. Thank you so much Pulkit Sahni. Thank you so much, appreciate it. Morning Pratik. So जब हम वो उसका फैट परसेंटेज नीचे लेके आते हैं तो वो उसमें एक फिजिकल थिननेस आती है और हम सब, इट इज बाय नेचर, नेचुरल का नेचर है ये। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और नेचुरल फिजिक मेकिंग को एक बॉडी बिल्डर के साथ आप तुलना करना शुरू कर देते हो तो दैट्स नॉट गुड। सो प्लीज डोंट ट्राई टू कंपेयर एनीवन ऑफ द नेचुरल फिजिक मेकिंग पीपल विद एनी बॉडी बिल्डर्स और समथिंग, बिकॉज जो प्रोसेस नेचुरल फिजिक मेकिंग का है दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वॉट एवर इट इज देयर हम उसी के साथ चलते हैं, हम कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं करते। वॉट एवर देयर इज, वॉट उसके पास जो भी होता है, अगर उसके पास थोड़ा सा भी मसल मास है तो हम उस थोड़े से मसल मास के साथ लेके चलते हैं। अगर बहुत ज्यादा कम है तो हम उसकी कोई लूजिंग नहीं कराते हैं। वी ऑलवेज वर्क ऑन द मसल टिश्यू। एक डिसेंट मसल मास उसके पास आ जाता है, हम तभी उसकी लूजिंग ट्रैक में लेके आते हैं। अदरवाइज फॉर ऑल मेजॉरिटी जिसके पास भी थोड़ा सा भी 3 साल 4 साल का भी एक्सपीरियंस बैकग्राउंड है तो हम उसकी एक्सरसाइज परफेक्शन करेक्शन के बाद इमीडिएटली उसको फैट लॉस प्रोग्राम में डाल देते हैं और उसके अंदर से जो भी निकल के आता है, जो भी उसके अंदर से निकल के आता है वो उसका है। और उसमें अगर उसका बॉडी फैट परसेंटेज नीचे आने के बाद उसका जो सा फिजिकल अपीयरेंस है नीचे है, दैट्स ओके। Oh no, Sumit, I am very very strong. Thank you so much for telling. मैं बहुत ही तेज रहता हूं। दिनेश, कोई भी प्रोटीन जो सा है वो बिगनर्स वगैरह के लिए नहीं होता, कोई भी ले सकता है। कोई भी ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता जो बिगनर का होता है, इंटरमीडिएट का होता है या एडवांस का होता है। प्रोटीन होता है, क्वांटिटी डिफर करती है एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। करण लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल इज लाइक योर स्कूल गाइज। 12 साल लगते हैं 12वीं करने के लिए, यही तो सबको समझाता हूं, समझते नहीं है।
थैंक यू सो मच भाई। बेस्ट क्रिटीन कौन सा है? क्रिटीन मोनोहाइड्रेट अच्छा है, अगर आपने लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, दैट इज गुड। सो आज का इंटरव्यू बहुत ही सॉलिड होने वाला है, बहुत ही सॉलिड होने वाला है। सर जी 5'11" फीट विद 86 गुड। यस रोहित, इट इज गुड, बट आप 86 5'11" में रिप नहीं हो सकते, आपको नीचे आना पड़ेगा। 5'11" का मतलब है आपको 69-70 किलोज में आना पड़ेगा अपने आप को रिप करने के लिए। 86 में रिप नहीं हो सकते आप नेचुरली। फैट लॉस बोलो, डू यू हैव कैलिस्थेनिक एरिया ऑल्सो? व्हाट कैलिस्थेनिक एरिया ऑफ वेयर? ट्रिपी तरुण, कैलिस्थेनिक ट्रेनिंग एरिया ऑफ व्हाट? हमारा कोई जिम नहीं है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं तरुण। सो वट एवर यू आर, वट जो भी आपके पास अवेलेबल है हम उसके साथ ही कराते हैं। यस गुरप्रीत, इफ यू आर गुड विद ओके विद वे प्रोटीन, नो प्रॉब्लम ऑन दैट थिंग। अगर तुमको अपने घर से घर के फूड कंटेंट से नहीं मिल पा रहा तो वे प्रोटीन इज ओके। हाउ टू ओवरकम स्किनी फैट कंडीशन? सो जस्ट वर्क ऑन गौरव, वर्क ऑन द मसल टिश्यू इंक्रीमेंट एंड स्लो डाउन एंड डिक्रीज द फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली। स्किनी फैट का मतलब क्या होता है? स्किनी फैट का मतलब होता है बॉडी ओवरऑल बॉडी वेट कम है और बॉडी वेट कम होने के बावजूद भी मसल नजर नहीं आ रहा। समझ आई ना? बॉडी वेट कम होने के बावजूद भी मसल नहीं नजर आ रहा। सो आज की ट्रांसफॉर्मेशन भी वही उसी लिंक के पास है। जब उसने शुरू किया तो वो 60 किलो का था और अब वो 55.5 है, तो 4.5 किलो का खाली डिफरेंस लिया है। बट उसमें भी हमने क्या किया, मसल टिश्यू उसकी बढ़ाई है और फैट परसेंटेज नीचे लेके आ गए। सो व्हेन द कॉम्पोजिशन चेंजेस, आज मैं उसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा ताकि सबको एक थोड़ा सा आइडिया हो। मेरे को लगता था सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया, बट किसी को आइडिया ही नहीं है। मॉर्निंग मॉर्निंग आदित्य, कैसा है? आई एम स्किली और लॉस्ट 25 किलो टू कार्डियो। नाउ दिस इज इनकरेक्ट रॉक्सी, दिस इज इनकरेक्ट। लूजिंग 24 kilos ओनली बाय डूइंग कार्डियो is not going to do a wonders because you will turn out to be a skinny fat guy, क्योंकि तुमने फैट के ऊपर काम ही नहीं किया and you haven't worked on that thing, so you have lost a crucial thing from inside. Yes योगी, कैसी है? I hope you have started your journey and your mentor has approached you. No, it is not. Preet Barar, supplement for rabies and please. You don't need Akash. You don't need that supplement or something. Just stick to your diet and try to avoid little, जिसमें acidic foods को avoid करो थोड़ा सा, कॉफी को थोड़ा अवॉइड करो। ऐसे कौन से फूड हैं जो उनसे आपको इश्यू दे रहे हैं उसको अवॉइड करो। सप्लीमेंट्स इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन दिस थिंग। इट्स यू डोंट नीड टू, जस्ट स्प्रेड योर मील्स, थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा भर के नहीं खाएं, ठीक है? फैट लॉस की कोई डाइट इंडिविजुअली नहीं होती भाई, जो सी तुम्हारी डाइट है उसी से भी फैट लॉस हो जाता है। तरुण लिखते हैं आई एम 74 एंड आई वांट टू मसल लाइक सर मिल्का। यस तरुण, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, कैलिस्थेनिक होती है कि नहीं होती? अभी क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। 74 आई वांट टू बी मसल लाइक सर मिल्का सिंह। यू हैव टू टॉक अबाउट मसल, देन वी दैट इज क्वाइट पॉसिबल। द फैट लॉस, हाउ कैन आई स्टार्ट? इमीडिएटली रंजो, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट। वेज प्रोटीन और नॉन, कोई भी ले सकते हो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोया चंक गुड और हेल्थ, बिकॉज अ लॉट ऑफ सेज इम्बैलेंस। नो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट थिंग। रोहित, you can have soya chunks, no problem. There are certain other issues with soya, but not to linked with your hormone imbalance. That is not a issue. Sir, 5'11", 86, I had a bad fat in my body. How can I remove with supplements and which supplement? Come on guys, come out from all these things. ये देखिए आप क्या लिख रहे हैं, मेन स्टाइल गर्ल लिखते हैं, ग्रिड लिखते हैं, मैं 5'11" का हूं, 86 हूं, I have a bad fat in my body. How can I remove with supplements and which supplement? So it means इनको लगता है कि खाली सप्लीमेंट से ही फैट कम होगा, मेहनत नहीं करनी है। मतलब सप्लीमेंट दे दो, उसमें पैसे खर्च कर देंगे, एजुकेशन में नहीं कर देंगे। भाई एजुकेशन ले लो, यू डोंट नीड सप्लीमेंट। अपना जब बॉडी में फैट बढ़ाया था तो सप्लीमेंट थोड़ी लिया था भाई, बिना सप्लीमेंट के बढ़ गया था। ओके, मॉर्निंग मनीष, मॉर्निंग हर्षो। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है आकाश, अगेन यू हैव टू अवॉइड द फूड दैट इज ट्रिगरिंग द इंसुलिन लेवल। सो उसके लिए अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पहुंच गए हो, सो इट मीन्स यू हैव टू गेट इन टच विद अस आकाश, बिकॉज नाउ इट इज अ टेक्निकल थिंग। You need to indulge in weight training especially and try to avoid direct carbs. Direct carbs जो उनसे होते हैं, जो शुगर वाले होते हैं, और भी बहुत सारी क्वांटिटी आपको गिरानी पड़ेगी। Make sure you indulge more of a fat and more of a protein in your diet
एंड ट्राई टू इंक्रीज योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी, थोड़ा सा मसल बिल्डिंग की तरफ आ जाओ, एक्सरसाइज करो थोड़ी सी, बिकॉज योर इंसुलिन इज गॉट रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया। इंसुलिन आप अंदर लगाओगे भी तो वो इंसुलिन काम नहीं करेगी, बिकॉज इंसुलिन की चाबी खराब हो गई है, वो अंदर जो सा काम करने की उसकी जो सी क्षमता है वो खराब हो गई, इट इज नॉट एबल टू वर्क, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। Yes, very good. You will get it, Yogi. Can I recomposition after losing so much? But yes, you can. Roxy, you can. Anyone can recomposition, no problem. Yes, bringing the star. How MP fat burner? We don't use, Pankaj Tiwari, we don't use any fat burners. लोअर बैक स्टिफ होने के क्या कारण है? गुड्डू कुमार, लोअर बैक के सबसे ज्यादा जो उनसे स्टिफ होने के कारण है ओवर सिटिंग। ओवर सिटिंग इज वन ऑफ द क्रूशियल, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर सिटिंग कर देते हैं, जिसके कारण हमारा लोअर बैक बहुत स्टिफ हो जाता है। तो कीप मूविंग अराउंड। ये कैसा है वीर, हाउ आर यू? गल नहीं पाजी, सही गल नहीं की, सही गल नहीं है प्रिंस चोपता, सही गल नहीं की, सही गल है, बस बस, हाँ ठीक है। ओके, विच एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर फैट लॉस? गाइड मी फॉर फैट ऑप्शन। देयर इज नो फर्स्ट, सारे के सारे थोड़ा सा समझ लीजिए प्लीज। कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती फैट के लिए, कोई पर्टिकुलर फूड नहीं होता फैट के लिए। आप ओवरऑल जब अपनी एक्सरसाइजेस साथ में रखते हैं और अपना फूड कंट्रोल लेके चलते हैं, प्रोटीन की इनटेक अच्छा रखते हैं, स्लीप पैटर्न अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और आपका फैट लॉस हो जाता है। कोई एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं है फैट कम करने के लिए। No, we don't need, Pulkit Sani, you don't need all that burners and all that stuff. Yes, it can be, Shivish Gupta, it can be included till 100 grams also you can have it, no problem. Soya. Lakhan, Vanshika, whey protein, which is the best whey protein, concentrated or isolate? Choose the cheapest one, Lakhan. Concentrate, choose the concentrate one, थोड़ा सा cheap मिलता है, उसमें थोड़ा सा carbs की quantity होती है, ashes वगैरह होते हैं, but you can always manipulate it. मॉर्निंग, और कैसा है? EMI ऑप्शन नहीं है प्लीज। बिना सप्लीमेंट के फैट बढ़िया था तो कम भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल, यस यस कॉव, यस यस। 70 kg है, हैव यू गुड अमाउंट ऑफ फैट इन कोर? गाइड गौरव ओनली। सी, सारे के सारे मैं बता दूं कि मैं एक चीज बताने वाला हूं सबको, तो आप जरा, थैंक यू सो मच अमृत। सो जस्ट एक, Just let me explain you one thing first. Okay, है कैसा है सुमित नागपाल? Let me explain you one thing first of all. Understand guys, सारों को लगता है कि हम पतले हो जाएंगे जब हम फैट बर्न करेंगे, हमको थिननेस आ जाएगी। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं आज। आप अगर उस एग्जाम्पल को समझ पाए तो समझिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा आज का इंटरव्यू। सो सपोज करिए ये ना, मैंने कॉटन मंगाई है स्पेशली आपके लिए। कॉटन देख रहे हैं, दिस इज अ कॉटन। सो दिस इज अ कॉटन। अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। सत श्री अकाल सुमित, दविंदर सत श्री अकाल। तरन तारण साहब बहुत वधिया, गुरुद्वारा साडा मत्था टेकना चाहिए तरन तारण साहब से। सो इफ यू सी दिस इज अ कॉटन। ये कॉटन ना 500 ग्राम की, आधा किलो की कॉटन है, हाफ किलो की कॉटन है। ओके, थोड़ा सा समझिए, लिखिए कम, यहां पे ध्यान दीजिए सारे के सारे, ठीक है? तो इसको अगर ये वाला आपको साइंस समझ आएगा तो आप ना ये वाले जोन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चंस बंद कर देंगे पूछना। सो ये है आधा किलो का कॉटन। आधा किलो आप मार्केट से भी देख सकते हैं, ये आधा किलो का कॉटन है, ठीक है? ये है आधा किलो का डंबल। देख लीजिए इसमें वेट लिखा हुआ है, दिस इज 0.5 किलोग्राम। सो इट मीन 500 ग्राम का ये डंबल है, 500 ग्राम का डंबल, और ये है 500 ग्राम की रुई। अब सारे के सारे मेरे को ना जवाब दीजिए, यहां पे थोड़ा सा जवाब दीजिए यहां पे, ठीक है? सारे के सारे आंसर करें यहां पे। इन दोनों में से भारी कौन सा है? ये दोनों में से भारी कौन सा है? ये लोहा या ये कॉटन? भारी कौन सा है? सारे जवाब दीजिए प्लीज, सारे के सारे जवाब दीजिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। आपको थोड़ा सा समझ आएगी इस चीज के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह क्लैरिटी दे पाऊंगा। जो आप परेशान है ना बहुत ज्यादा, ये देखो रतन जी ने लिखा है कॉटन, रोहित लिखते हैं डंबल, ठीक है?
ये है कॉटन और ये है लोहा। भारी कौन सा है? भारी। भारी कौन सा है? भारी। ये देखो कितने मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं सारे के सारे, सारे के सारे। देखो हाकिम ने लिखा है लोहा, ठीक है, डंबल लिखा है अनुराग ने, शिवा ने लिखा है कॉटन, एनुरिक ने लिखा है डंबल, और बहुत सारे कॉटन। ये देखो कॉटन कौन सा हैवी है? दोनों में से कौन सा भारी है? कौन सा भारी है? ये 500 ग्राम का है, ये 500 ग्राम का है, ये आधा किलो का है, ये आधा किलो का है। कौन सा भारी है? भारी कौन सा है? अभी भी सब देखो, सब कॉटन लिख रहे हैं, सब कॉटन लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आधा किलो है, ये भी आधा किलो है। भारी कौन सा है? भारी कौन सा है? भारी कौन सा है? नाउ यू ऑल गॉट द आंसर। अब सारे के सारे पहुंच गए कि दोनों ही एक जैसे हैं, दे बोथ आर सेम। ये देखो दिनेश अभी भी लिख रहे हैं कॉटन है सर 100%। दिनेश, दानिश लिख रहे हैं, दानिश लिख रहे हैं ये भारी है, ये नहीं है भारी, ये भारी है, ये भारी है। ये दोनों ही एक जैसे हैं भाइयों, दोनों ही एक ही भार है, दोनों ही एक भार है। ये भी आधा किलो है, ये भी आधा किलो है। अब क्या होता है इस आधे आधे किलो में? क्या है, अगर आप इन दोनों का वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम देखेंगे, अगर ये वॉल्यूम आप देखेंगे तो ये कॉटन बहुत सारा जगह ले रही है, बहुत सारी जगह ले रही है, और डंबल बहुत डेंस्ड है, डेंस्ड। इसके सामने इसका छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा, इतना पिद्दी सा, ये देखो पिद्दी सा ना, इसका सर्कल, ये देखो घुमा के देखोगे तो पतला सा है, बिल्कुल पतला, और ये देखो कितना बड़ा सा, ह्यूज सा, ह्यूज सा। पर दोनों ही सेम है। अब सारे को समझ आ गया? अगर सारों को ये समझ आ गया तो यस लिखती है, यस, कि दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों वेट के सेम हैं। एक का वॉल्यूम ज्यादा है, एक का वॉल्यूम बहुत कम है, एक डेंस्ड है, बहुत ज्यादा डेंस्ड है, और एक बहुत ज्यादा बड़ा सा। क्या समझ आए ना? हम दोनों ही अगर सेम हैं तो इन दोनों सेम में दिखने में कौन सा बड़ा है? ये वाला। ये कितना बड़ा है, और ये छुटकू सा, इतना छोटा सा साइज के सामने दोनों एक ही वेट है, एक ही वेट है। क्या अब आप समझिए इस चीज को थोड़ा सा। इस कॉटन को आप बॉडी में, अपने बॉडी में फैट समझिए, फैट, दिस इज फैट, दिस इज अ फैट इन योर बॉडी, फैट इन योर बॉडी, ओके, इतना बड़ा। और ट्रीट दिस एज डंबल, एज अ मसल। ये आपकी बॉडी में से एक मसल है, मसल, ओके। सो एक तरफ फैट है, एक तरफ मसल है। सो दोनों ही एक ही, ये आधा किलो का, ये आधा किलो का, दोनों का मैं वेट एज्यूम कर रहा हूं बॉडी वेट के हिसाब से, दोनों ही 70 किलो के हैं, या ठीक है, दोनों ही 70 किलो के हैं। इन दोनों को अगर मैं रख दूं, अगर 70-70 लिखूं, तो दोनों में एक 70 बोलेगा ये तो बहुत ह्यूज सा है, ये कपड़ों में बहुत बढ़िया लगेगा, ये कपड़ों में बहुत बढ़िया लगेगा, इसका यहां पे बाइसेप भी नजर आ रहा होगा, और उसमें भी फैट चढ़ा होगा, और उसने टी शर्ट चढ़ाई होगी ऊपर इतने बड़े बाजू के साथ, जो कि फैट के साथ भरी पड़ी होगी, और उसका शरीर ऐसे होगा और यूं करके चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा वॉल्यूम है। तो कपड़े पहन के वो बहुत बड़ा लगेगा, कपड़े पहन के वो बहुत बड़ा दिखेगा, बट उसको हमेशा शर्म आएगी कि मैं कपड़े ना उतारूं। वो किसी के आगे कपड़े चेंज नहीं कर पाएगा, वो हमेशा वॉशरूम में जाके चेंज करेगा, वो शर्ट किसी के आगे चेंज नहीं करेगा। अगर वो जिम में जाएगा तो खाली बाजू दिखाएगा, ये और कुछ नहीं दिखाएगा। सैंडो पहनेगा और कुछ नहीं करेगा, सैंडो पहनेगा, इसको ढक के रखेगा, इसको ढक के रखेगा, और ढक के रखने के बाद वो चेंज करेगा, पर वॉशरूम में जाके चेंज करेगा, वॉशरूम में जाके, और कहीं नहीं चेंज करेगा। क्या? क्योंकि उसके पास ना ये भी है और ये भी है, इसके बीच में है ये मसल जोन सा है, ये इसके बीच का है, अंदर घुसा हुआ है इसके अंदर। सो इस इन बिटवीन दिस इज अ मसल, और ये फैट इज सराउंडेड बाय दिस फैट, दिस ये जोन सा मसल है, ये मसल इस मेरे इस ये जोन सा कॉटन है, इसके अंदर घुसा हुआ है, अंदर है इसके, और उसके ऊपर की लेयर जोन सी है वो मेरी
फैट की लेयर है। सो बाहर से जब हम देखते हैं, तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमको ये नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आता, हमको नजर नहीं आता भाइयों, नजर नहीं आता। ये क्या, इसको देखने के लिए हमको इसकी लेयर हटानी पड़ेगी, इसकी लेयर हटानी पड़ेगी। जब हम इसकी लेयर हटाएंगे तो ये विजिबल हो जाएगा, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा। होते तो दोनों के अंदर ही है, ठीक है। जिसके पास इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, वो दिखने में बड़े होते हैं, वजन नहीं होता ज्यादा। जिनके पास ये ज्यादा होती है और ये कम होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कम होती है और दिखने में हैवी होते हैं। अगर मैं इसको इसी के सामने 2 कर दूं, ये मैंने 1 किलो कर दिया, 1 किलो, इसके सामने 1 किलो, ये आधा किलो या 1 किलो है, ये 1 किलो भी कम है। इसके सामने डबल कर दिया, इसको डबल, फिर भी कम है। मैं इसको 4 गुना कर दूंगा ना, फिर भी कम होगा। सो आप समझिए इस चीज को कि अगर मैं इसको कम करता हूं बॉडी में से और इसको अपीयर करता हूं, तो मेरी बॉडी में एक थिननेस क्रिएट होगी। थिननेस क्यों होगी? क्योंकि मैंने वो वॉल्यूम हटा दिया। वॉल्यूम हटाने से मैं कोई कमजोर नहीं हो गया भाइयों, मैं कोई कमजोर नहीं हो गया हूं। मेरे अंदर मसल है, मेरा मसल जो है मेरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मेरा लोकोमोटिव प्रोवाइड करता है, मेरे हाथ की मूवमेंट मेरा ये करता है, ये नहीं करता भाई। आपकी जो सी, आप घर में जो सी चीजें उठाते हो, आप जो सा सामान उठाते हो, आप डंबल उठाते हो, वो ये आपको हेल्प करता है उठाने के लिए, ये नहीं है। ये तो कुछ नहीं है आपकी बॉडी की, ये तो स्टोर्ड फैट एनर्जी है, जो आपने अपने बॉडी में इकट्ठी की हुई है। और इसी को हटाने के लिए जब आप इसको हटा देते हो तो आपकी बॉडी में इस तरह की अपीयरेंस आती है। और जब ये अपीयरेंस ऐसी आएगी तो भाइयों मैं क्या करूं, नेचर में आप पतले दिखोगे यार, आप रिक्शे वाला दिखोगे, आप गरीब दिखोगे, आप लेबरर दिखोगे। क्या करूं यार मैं, दिखोगे तो दिखोगे, क्योंकि आपने अपनी बॉडी में से ये फैट की लेयर हटा दी है और आप अब इसको कैरी कर रहे हो, इसको और इसको कैरी करने के लिए आपको अब जोन सा आपकी बॉडी में 50 किलो ज्यादा वजन लेके आप जो इधर उधर चल रहे थे, क्योंकि आपका इंजन था कम, आपकी इंजन की कैपेसिटी कम थी और उसमें आपने इतना वजन लेके चल रहे थे। और जैसे मैंने उसमें से वजन कम किया, आपका इंजन बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू कर दिया और उड़ना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं, आपने ना लूना, आप समझते ना, एक लूना आती थी ना, लूना छोटा सा इंजन, उसके ऊपर अगर 3 बंदे बैठ जाते थे ना, तो वो लूना ना चलती नहीं थी, वो आगे से उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी इंजन की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो उसको लोड कर पाए। तो इसीलिए अगर आपको उसकी इंजन की क्वांटिटी के हिसाब से अपनी बॉडी को कैरी करना है, तो भाइयों रिक्शे वाला बन जाओ, लेबरर बन जाओ, सोफिस्टिकेटेड लेबर बन जाओ, पढ़े लिखे लेबर बन जाओ। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, पर जो लेबर काम करती है वही वाला लेबर आपको काम करना पड़ेगा, एक डिफरेंट ढंग में काम करना पड़ेगा, पर आपको लेबर बनना पड़ेगा। आप अगर लेबर नहीं बनेंगे तो आप कुछ भी चीज अचीव नहीं करेंगे। आपको अपना इंजन स्ट्रांग करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, जो हम साथ साथ करते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे लड़के, बावजूद उनके वजन इतना कम होता है, पर फिर भी वो अपने वजन के कंपैरेटिवली मोर देन 200% से भी ज्यादा वजन उठा लेते हैं। हर कोई ये बंदा बोलता है कि मेरा जो सा स्ट्रेंथ है वो दुगना हो गया, तिगना हो गया, पर मैं दिखने में पतला हूं, रिक्शे वाला हूं, सारे मेरे को बोलते बीमार हो गया हूं, क्या बीमार लगता हूं, खाते नहीं हो क्या, कुछ लग नहीं रहा है क्या? क्यों? क्योंकि तुम कैरी कर रहे हो भाई इसको बोलते हैं फेक लुक्स। ये तुमने अपनी बॉडी में चढ़ा के रखी है और लोगों को दिखाते हो, देखो मैं इतना तगड़ा सा हूं। ये इसको हटाओगे ना, औकात बाहर आ जाएगी। इसको हटाओगे तो औकात बाहर आ जाएगी, और वही तुम्हारी रियलिटी है।
This is your reality with little bit of a mass, little bit of a fat storage on this thing, but reach your reality. अपनी रियलिटी तो पहुंचो ना, देखो तो अंदर तुम्हारे अंदर कितना है भाई। मेरे को 15 इंची का बाइसेप चाहिए, 12 इंची का बाइसेप, कोई बाइसेप होता है 13 इंची का बाइसेप, कोई ट्राइसेप होता है। भाई कहां से नंबर, कहां से आ गए? किसने बोला है कि 13 इंची वाला बाइसेप ही पतला होता है, 16 इंची का बाइसेप जो सा तगड़ा होता है? हाउ डज दैट मेक, हाउ डज दैट मैटर? ऑल्सो योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू along with your physical looks. जो पतला लड़का हो जाता है ना, जो पतला लड़का हो जाता है और जिसके पास ये दिखना शुरू हो जाता है, ये दिखना शुरू हो जाता है, वो ना भाई शीशा नहीं छोड़ता, शीशा नहीं छोड़ता। वो हर आते जाती जगह में शीशे के ऊपर बॉडी ऊपर उठा लेता है, हाथ यूं करके देख लेता है। 15 मिनट तक वो अपने नहाने से पहले अपने आप को निहारता है। हाँ, ऐसे ऐसे करके करता है, जितना मर्जी पतला हो जाए वो अपने आप को निखारता है, निखारता, और खूब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स करता है, खूब कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया, तूने मजा आ गया, तूने बहुत बढ़िया किया, दिल खुश कर दिया। अपने आप को ना शाबाशी देता है, अपने आप को शाबाशी देता है। और अगर उनके घर में बच्चे हैं तो बच्चे दुखी हो जाते हैं उनकी पिक्स ले लेके। मनोज जी बताइए जरा, उनके बच्चे ना उनकी पिक ले लेके ना दुखी हो जाते हैं कि कितनी पिक करवाओगे भाई। हर रोज कपड़ा उतरने के बाद पिक निकलती है और वो पिक खींची जाती है और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई वो ना कहीं पे भी कपड़े उतारने के लिए खाली उसको ना इशारा दो, इशारा दो, यूं करके कपड़े उतार देता है। और वही वाला मोटे वाला लड़का छुपता फिरता है, कोई मेरे से ये ना बोल ले कि भाई मेरे शर्ट उतारनी पड़े, वो छुपता फिरता है। और ये हमारा पतला वाला लड़का ना, जिसके पास ये कम है, ये वाला पतला वाला लड़का, वो कहता मेरे को सर बोलो तो सही मैं कपड़े उतारूं। वो तो जिम में कपड़े उतार के एक्सरसाइज करता है, और जब कपड़े उतार के करता है ना एक्सरसाइज, तब सारे उसके पास आते हैं, क्योंकि उस टाइम फिरारी उतरती है। फिरारी जब ढकी होती है ना, ढकी होती है, फिरारी जब ढकी होती है ना, उसको सब बोलते हैं क्या पतली सी चीज क्या खड़ी करी है भाई, पतली सी चीज खड़ी की हुई है। और ट्रक के ऊपर कपड़ा चढ़ाना तो वो तो बहुत बढ़िया भाई, क्या बढ़िया सी गाड़ी खड़ी करी है, इतनी बड़ी सी। और जब कपड़ा उतरता है ना, उस फिरारी में से कपड़ा उतरता है ना, तो आंख ना इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें खूबसूरती है इतनी बड़ी सी। ये देखो मनोज जी लिख रहे हैं, ये आपको मैं आपको ना कोई क्रिटिक्स नहीं कर रहा, मैं आपको खाली समझा रहा हूं भाई। मेरे को लगता था जितने जने ये लिखते हैं ना कि थिन हो गया है, इसको ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ऐसे हो गया, और मैं जब उनकी प्रोफाइल देखता हूं ना, मेरे को इतनी शर्म आती है कि वो सारे प्रोफाइल वाले सारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं यार। वो अपने आप को फिटनेस कंसल्टेंट भी लिखते हैं, वो अपने आप को फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी लिखते हैं, वो अपने आप को लिखते हैं कि ये वो दुनिया भर की चीजें लिखते हैं। और जब वो ऐसा क्वेश्चन मेरे उसमें लिखते हैं और ऐसा आंसर एनालाइज करते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता। जब ट्रेनर, जब फिटनेस का इन्फ्लुएंसर ऐसी बातें कर रहा है, तो जनरल पब्लिक से तो मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाता। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उनसे? इसीलिए ये आज मैंने स्पेशली आप सभी के लिए मैंने अभी मार्केट से मंगाया भाई, ये मार्केट से मंगाया है, अभी मंगाया, आप सभी के लिए मंगाया है, खाली आपको बताने के लिए कि कैसे चलती है ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी मैंने क्रिएट नहीं करी है, ये यूनिवर्स की क्रिएटेड है, बाबा जी ने बनाई है, हम तो खाली उसमें चलते हैं खाली। ये देखो प्रिंस सुजान लिखता है, सर व्हेन आई वेयर फॉर्मूलाज लोग कहते हैं कमजोर हो गया है, जब शर्ट उतारता हूं तो बोलते हैं ट्रेनिंग तो दे हमें भी। ये देखो प्रिंस लिखते हैं, थैंक यू पंकज। सो फ्रंट बाइसेप पोज सर जी, ओके, एवरीवन लव्स माय फ्रंट बाइसेप पोज, योर हियर इज योर बाइसेप पोज।
So there are so many. I am not criticizing. Suppose I'm sorry if anyone got hurt about all things, because when I speak, I just get into too much of my passion, because you know, because I want to teach you guys. सबको मेरे को आप सभी को सिखाना है. क्या आप सभी को मेरे को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स. आप ना सारे के सारे भटके हुए हो. उस भटके हुए को मेरे को सी रास्ते में दिखाना है. मैं आपका ना ज्यादा कदर करने वाला बन रहा हूं. मैं आपको नुकसान क्यों दिलाऊंगा हैं. तो चलते हैं. थैंक यू सो मच करण. I think I have a 15 inches bicep, but I am joining sir for the knowledge grit source. Thank you so much. Thank you so much. If you really think that we are doing something very good, so call upon all your friends. 100 wait Charlie, can I? Yes, you can go. Yes, you can go, Devil. No problem. In fact, I train people 2 to 3 in my gym and 18 years old guy. So that is okay. Anyone can join. Oh. Yes, I am always, Rohan knows it. Rohan, when I come into flow, I don't know what to do. Then I just get